पुष्पा वीडियो को लाइक ही नहीं जबकि चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ, वीडियो को हर जगह पे जो है वो शेयर कर दो। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत सारी बधाई, ठीक है, जिनका CHSL और 2019 में जो है मेरिट लिस्ट में नाम आया। मेरिट लिस्ट इन द सेंस कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अब, और आप टाइपिंग में क्वालिफाइड हो गए हैं, आप डिस्क्रिप्टिव में भी हो गए हैं और आपका अब रिजल्ट आया है। तो सभी बच्चों को उनको बहुत सारा हमारे चैनल की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटी सी बात बताते हैं, आपने चैनल पर YouTube पर एक मेरी वीडियो देखी होगी कि कैसे मैंने CHSL में 50 में 50, 50 में 50, 50 में 50 स्कोर किया, मैथ में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी। तो जी हाँ, ये वही CHSL 2019 है जिसमें मेरा स्कोर मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50 और रीजनिंग में 50 में 50 आया था। और साथ में एक और बात बता दें, उस समय हम मेंस की तैयारी कर रहे थे। उस समय ना हमारा कोई टीचिंग का बैकग्राउंड था कि हम उस समय पढ़ा रहे थे, उस समय मेंस की तैयारी चल रही थी और मेंस के पहले वो प्रिपरेशन जो था मेंस के लिए, उसी प्रिपरेशन के आधार पर मैंने वो CHSL का पेपर दिया था। ऐसे ही घूमते घामते चले गए थे पेपर देने। ना उस समय हमें उतना रीजनिंग जो है वो पूरा का पूरा रिवाइज किया हुआ था, ना GS रिवाइज किया हुआ था, लेकिन फिर भी जो स्कोर था वो 185 के करीब में आया था। साथ में उसी तरीके से जब डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने गए तब भी उतना आइडिया था नहीं, ऐसे ही चले गए। डिस्क्रिप्टिव में भी काफी एक हैंडसम स्कोर है 76 करके। तो आज जब रिजल्ट आया तो मैंने कहा रिजल्ट में तो नाम होगा ही होगा, तो नाम भी है। इससे एक बात साफ जाहिर हुआ, जब आपकी एनालिसिस होगी और भी चीजें जब आप देखेंगे तो उसमें जो मेरा ऑल इंडिया रैंक आ रहा है, हो सकता है सिंगल डिजिट हो, और सिंगल डिजिट नहीं होगा तो डबल डिजिट जो है वो रैंक कंफर्म है। डबल डिजिट का मतलब जो ऑल इंडिया रैंक आएगा वो 1 से 100 तक आएगा। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, मुझे वो जॉब नहीं चाहिए, इसकी चिंता आप ना करें कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आप CHSL में जाएंगे, क्योंकि CHSL 18 मेरा ऑलरेडी क्वालिफाइड था। मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिला, मैं वो ज्वाइन भी नहीं करने गया। तो CHSL 2019 के मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा। जिन्होंने अभी तक अपना CHSL 2019 का रिजल्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लें। कहां से रिजल्ट देखेंगे, तो देखिए हमने अपने टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। एक बार आप हम देखो, अभी जस्ट हमने टेलीग्राम पर पूरी की पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है। रैंकर्स गुरुकुल हमारा टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम। देखो यहाँ पर जब आप जाओगे ना तो आपका पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। कट ऑफ वट ऑफ की अभी कोई बात है नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। आप अपना नाम देखोगे इसमें, जैसे कि मेरा नाम आप सर्च करोगे ना तो मेरे नाम का भी इसमें आ ही जाएगा, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो बस मैं आपको एक बात छोटी सी बताऊंगा अभी, ठीक है, कि क्यों मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ, क्या जरूरत है रिजल्ट शो करने की, ठीक है। ये नाम है आदित्य रंजन, ये रोल नंबर है और ये कैटेगरी कोड भी साइड में लिखा हुआ है। तो ये बताने का देखो दोस्तों रीजन ये है, पता है क्या है, 2018 का CHSL का हमने पेपर दिया, उसमें भी सिलेक्टेड हो गया। जरूरत नहीं पड़ी किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार यूट्यूब पर दिया हमें। उसके बाद ये 2019 का वो पेपर है जिसमें मेरे जो स्कोर हैं, ठीक है, मेरे जो स्कोर हैं वो कितने कितने हैं मैं बता दूं, बहुत बच्चों को नहीं पता है। मैथ्स में हमने 50 में 50 लाए, इंग्लिश में हमारा जो स्कोर आया वो 50 में 50 आया, रीजनिंग में जो हमारा स्कोर आया वो 50 में 50 आया, और GS में जो हमारा स्कोर आया था वो 35 आया था, जिसके चलते पूरा का पूरा हमारा 185 आया, कितने में, 200 में, ठीक है। उसके बाद जो हमने डिस्क्रिप्टिव का पेपर दिया तो डिस्क्रिप्टिव में हमें 76 नंबर मिले। यहाँ पर जो रीजन है आपको ये स्कोर बताने का, ठीक है, और खासकर ये पेपर हमने तब दिया था जब हम CGL मेंस की तैयारी कर रहे थे। और आपको पता है कि CGL मेंस की तैयारी में बंदा या तो मैथ्स और इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ता नहीं है। रीजनिंग और GS का तो दूर दूर तक कोई वास्ता होता नहीं है। अगर GS पढ़ा होता तो शायद 200 में 200 स्कोर होता। ना करंट अफेयर पढ़ा, ना कभी कुछ पढ़ा, ऐसे जाकर पेपर दिया, तब भी हमारे स्कोर इतने आए। और इस वजह से जो इसका ऑल इंडिया रैंक रहने वाला है मेरा, इसमें 1 से लेकर 100 तक कोई भी रैंक हो सकता है। तो मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहता हूं कि देखो, अगर तैयारी ढंग से करोगे ना मेरे भाई, तैयारी अगर ढंग से करोगे तो जो पोस्ट चाहोगे ना वो पोस्ट आपको मिलेगा। इसकी गारंटी मैं आप लोगों को लिखित रूप में दे सकता हूं। आप जो पोस्ट चाहेंगे आपको वो पोस्ट मिलने वाला है। लेकिन बस तैयारी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए।